पीएम मोदी के नागपुर दौरे पर आरएसएस सर संघचालक मोहन भागवत ने अपने भाषण में पीएम की जमकर तारीफ की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र का नागपुर आज पीएम मोदी की मौजूदगी से गुलजार रहा। यहाँ हर कोई पीएम मोदी को सुनने पहुंचा था। यहाँ तक कि आरएसएस सर संचालक खुद पीएम मोदी को सुनने के लिए बेताब दिखे। भागवत ने तो अपना भाषण खत्म करते करते उनका जिक्र भी कर दिया। आपके और माननीय प्रधानमंत्री जी के बीच ज्यादा खड़ा न रहते हुए, क्योंकि उनको सुनने की आज मुझे भी उत्सुकता है, मैं मेरे शब्द को विराम देता। हालांकि भागवत ने अपने भाषण को खत्म करने से पहले आरएसएस को लेकर वो बातें कही जिसे कुछ ही लोग जानते हैं। भागवत ने अपने संबोधन के दौरान साफ कर दिया कि स्वयंसेवक अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करते हैं। वो दिन में 1 घंटा शाखा में स्वयं के विकास और बाकी 23 घंटे समाज के विकास में लगे रहते हैं। 1.5 लाख के ऊपर समाज के लिए काम चलते हैं स्वयंसेवकों के, इसी प्रेरणा से चले हैं। यही प्रेरणा है वो स्वयंसेवकों को अपने लिए कुछ न चाहते हुए सबके लिए कष्ट करने की प्रेरणा देती है, बदले में कुछ भी नहीं चाहते। मोहन भागवत यही नहीं रुके, उन्होंने साफ कह दिया कि ये समाज हमारा है और हम इसके विकास में लगे रहते हैं। भागवत ने ये भी कहा कि सामर्थ्य के हिसाब से समाज में योगदान देना जरूरी है। समाज में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमारा लक्ष्य कभी नहीं बदला। उन्होंने स्वयंसेवकों के समाज के प्रति समर्पण का भी जिक्र किया। ऐसी लंबी यात्रा के कारण समाज ने देखा परखा संघ के स्वयंसेवकों को और मान लिया। उसके फलस्वरूप अनुकूलता भी आई, बाधा भी दूर हुई। आगे बढ़ रहे हैं स्वयंसेवक, लेकिन ध्येय की वही दृष्टि कायम है। मोहन भागवत ने दुनिया के सामने आरएसएस की जो तस्वीर रखी है, उसमें एक बात तो साफ है कि आरएसएस हमेशा से भारत और भारतीय लोगों के लिए समर्पित रहा है। देश में कहीं भी कोई आपदा आती है, वहाँ एक स्वयंसेवक हमेशा मदद के लिए तैयार खड़ा दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीएम मोदी के नागपुर दौरे पर आरएसएस सर संघचालक मोहन भागवत ने अपने भाषण में पीएम की जमकर तारीफ की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र का नागपुर आज पीएम मोदी की मौजूदगी से गुलजार रहा। यहाँ हर कोई पीएम मोदी को सुनने पहुंचा था। यहाँ तक कि आरएसएस सर संचालक खुद पीएम मोदी को सुनने के लिए बेताब दिखे। भागवत ने तो अपना भाषण खत्म करते करते उनका जिक्र भी कर दिया। आपके और माननीय प्रधानमंत्री जी के बीच ज्यादा खड़ा न रहते हुए, क्योंकि उनको सुनने की आज मुझे भी उत्सुकता है, मैं मेरे शब्द को विराम देता। हालांकि भागवत ने अपने भाषण को खत्म करने से पहले आरएसएस को लेकर वो बातें कही जिसे कुछ ही लोग जानते हैं। भागवत ने अपने संबोधन के दौरान साफ कर दिया कि स्वयंसेवक अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करते हैं। वो दिन में 1 घंटा शाखा में स्वयं के विकास और बाकी 23 घंटे समाज के विकास में लगे रहते हैं। 1.5 लाख के ऊपर समाज के लिए काम चलते हैं स्वयंसेवकों के, इसी प्रेरणा से चले हैं। यही प्रेरणा है वो स्वयंसेवकों को अपने लिए कुछ न चाहते हुए सबके लिए कष्ट करने की प्रेरणा देती है, बदले में कुछ भी नहीं चाहते। मोहन भागवत यही नहीं रुके, उन्होंने साफ कह दिया कि ये समाज हमारा है और हम इसके विकास में लगे रहते हैं। भागवत ने ये भी कहा कि सामर्थ्य के हिसाब से समाज में योगदान देना जरूरी है। समाज में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमारा लक्ष्य कभी नहीं बदला। उन्होंने स्वयंसेवकों के समाज के प्रति समर्पण का भी जिक्र किया। ऐसी लंबी यात्रा के कारण समाज ने देखा परखा संघ के स्वयंसेवकों को और मान लिया। उसके फलस्वरूप अनुकूलता भी आई, बाधा भी दूर हुई। आगे बढ़ रहे हैं स्वयंसेवक, लेकिन ध्येय की वही दृष्टि कायम है। मोहन भागवत ने दुनिया के सामने आरएसएस की जो तस्वीर रखी है, उसमें एक बात तो साफ है कि आरएसएस हमेशा से भारत और भारतीय लोगों के लिए समर्पित रहा है। देश में कहीं भी कोई आपदा आती है, वहाँ एक स्वयंसेवक हमेशा मदद के लिए तैयार खड़ा दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीएम मोदी के नागपुर दौरे पर आरएसएस सर संघचालक मोहन भागवत ने अपने भाषण में पीएम की जमकर तारीफ की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए इस रिपोर्ट में।
महाराष्ट्र का नागपुर आज पीएम मोदी की मौजूदगी से गुलजार रहा। यहाँ हर कोई पीएम मोदी को सुनने पहुंचा था। यहाँ तक कि आरएसएस सर संचालक खुद पीएम मोदी को सुनने के लिए बेताब दिखे। भागवत ने तो अपना भाषण खत्म करते करते उनका जिक्र भी कर दिया। आपके और माननीय प्रधानमंत्री जी के बीच ज्यादा खड़ा न रहते हुए, क्योंकि उनको सुनने की आज मुझे भी उत्सुकता है, मैं मेरे शब्द को विराम देता हूं। हालांकि भागवत ने अपने भाषण को खत्म करने से पहले आरएसएस को लेकर वो बातें कही जिसे कुछ ही लोग जानते हैं। भागवत ने अपने संबोधन के दौरान साफ कर दिया कि स्वयंसेवक अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करते हैं। वो दिन में 1 घंटा शाखा में स्वयं के विकास और बाकी 23 घंटे समाज के विकास में लगे रहते हैं। 1.5 लाख के ऊपर समाज के लिए काम चलते हैं स्वयंसेवकों के, इसी प्रेरणा से चले हैं। यही प्रेरणा है वो स्वयंसेवकों को अपने लिए कुछ न चाहते हुए सबके लिए कष्ट करने की प्रेरणा देती है, बदले में कुछ भी नहीं चाहते। मोहन भागवत यही नहीं रुके। उन्होंने साफ कह दिया कि ये समाज हमारा है और हम इसके विकास में लगे रहते हैं। भागवत ने यह भी कहा कि सामर्थ्य के हिसाब से समाज में योगदान देना जरूरी है। समाज में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमारा लक्ष्य कभी नहीं बदला। उन्होंने स्वयंसेवकों के समाज के प्रति समर्पण का भी जिक्र किया। ऐसी लंबी यात्रा के कारण समाज ने देखा परखा संघ के स्वयंसेवकों को और मान लिया। उसके फलस्वरूप अनुकूलता भी आई, बाधा भी दूर हुई, आगे बढ़ रहे हैं स्वयंसेवक, लेकिन ध्येय की वही दृष्टि कायम है। मोहन भागवत ने दुनिया के सामने आरएसएस की जो तस्वीर रखी है, उसमें एक बात तो साफ है कि आरएसएस हमेशा से भारत और भारतीय लोगों के लिए समर्पित रहा है। देश में कहीं भी कोई आपदा आती है, वहाँ एक स्वयंसेवक हमेशा मदद के लिए तैयार खड़ा दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीएम मोदी के नागपुर दौरे पर आरएसएस सर संघचालक मोहन भागवत ने अपने भाषण में पीएम की जमकर तारीफ की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र का नागपुर आज पीएम मोदी की मौजूदगी से गुलजार रहा। यहाँ हर कोई पीएम मोदी को सुनने पहुंचा था। यहाँ तक कि आरएसएस सर संचालक खुद पीएम मोदी को सुनने के लिए बेताब दिखे। भागवत ने तो अपना भाषण खत्म करते करते उनका जिक्र भी कर दिया। आपके और माननीय प्रधानमंत्री जी के बीच ज्यादा खड़ा न रहते हुए, क्योंकि उनको सुनने की आज मुझे भी उत्सुकता है, मैं मेरे शब्द को विराम देता हूं। हालांकि भागवत ने अपने भाषण को खत्म करने से पहले आरएसएस को लेकर वो बातें कही जिसे कुछ ही लोग जानते हैं। भागवत ने अपने संबोधन के दौरान साफ कर दिया कि स्वयंसेवक अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करते हैं। वो दिन में 1 घंटा शाखा में स्वयं के विकास और बाकी 23 घंटे समाज के विकास में लगे रहते हैं। 1.5 लाख के ऊपर समाज के लिए काम चलते हैं स्वयंसेवकों के, इसी प्रेरणा से चले हैं। यही प्रेरणा है वो स्वयंसेवकों को अपने लिए कुछ न चाहते हुए सबके लिए कष्ट करने की प्रेरणा देती है।